जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप आपके घर अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में कोई भी पेंशनर हैं, तो सबसे पहले तो हमारा उनको प्रणाम है। आप लोगों ने पूरी लाइफ देश के लिए काम किया है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है, आप लोगों को भी आईटीआर भरनी पड़ती है। भारत सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि पेंशनर भाइयों और बहनों को इनकम टैक्स के अंदर कुछ छूट दी जानी चाहिए। बाकी लोगों के मुकाबले में या तो टैक्स नहीं लगना चाहिए या कम लगना चाहिए। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के अंदर अगर आपने भी पेंशन की इनकम कमाई है और इसके साथ में कोई और भी इनकम आ गई है, तो कब आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है और कितनी इनकम के बाद आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसके बारे में आज इस सेशन में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है। हर साल के अलग अलग टैक्स के रूल होते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बारे में बात करेंगे, जिसकी आईटीआर पर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले सैलरी या पेंशन की इनकम को भी सैलरी के अंदर ही माना जाता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान दुकान फ्लैट का कोई किराया आता है। इसके अलावा कैपिटल गेन के अंदर शेयर बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे या कोई प्रॉपर्टी बेच के प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा पीजीबीपी, सेल करी, सर्विस करी, इंट्राडे एफ&ओ करी। इन चारों में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाता है। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम। इन सभी इनकम को मिला लो, जो 4 लाख रुपए से ज्यादा चली गई तो आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। सर हमने तो सुना था कि 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स आपको 12 लाख तक इनकम पर नहीं देना है, लेकिन 4 लाख से आपकी ऊपर इनकम चली गई, जिसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं, और ये जो इनकम मिला करके आई है ये ग्रॉस टोटल इनकम होती है। तो दोस्तों आप लोगों को आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, नहीं तो सरकार आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस भेज सकती है। लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। पेंशनर लोगों को अपनी आईटीआर कैसे भरनी है, इसके ऊपर डिटेल में लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप फ्री के अंदर आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। पेंशन आईटीआर सीएस सुमित शर्मा, या तो आप यूट्यूब पर लिखेंगे, वहां पर आप लोगों को फ्री के अंदर आईटीआर कैसे भरनी है मिल जाने वाली है। तो टैक्स आप लोगों को सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक नहीं लगता है। तो पेंशन या सैलरी की इनकम है 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और पेंशन वालों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाती है। तो 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रेंट की इनकम आती है तो 30% का डिडक्शन वहां सीधा ही मिल जाएगा। 1 लाख रुपए किराया आया तो 30,000 की छूट मिलकर के 70,000 ही आपकी इनकम में जुड़ेगा। यह भी 12 लाख तक की इनकम में आ जाता है। अगर आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, सेल परचेज, इंट्राडे, एफ&ओ, ये भी 12 लाख तक की लिमिट में आ जाएगा। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, डिविडेंड की इनकम भी 12 लाख रुपए तक आ जाएगी। 12 लाख की इनकम में जो नहीं आएगा वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने शेयर वगैरह बेचे थे तो ये 4 लाख के बाद ही आपको, हालांकि 1.25 लाख और माफ मिल जाएगा, फिर 12.5% का टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आप लोगों को 20% का टैक्स देना है। यहाँ पर भी 4 लाख की लिमिट मिलनी है। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, हालांकि पेंशनर लोग ऐसा काम करते नहीं है। अगर ऐसी कोई इनकम है तो ना 12 लाख माफ है ना 4 लाख माफ है, फिर आपको 0 रुपए के बाद ही फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी उम्र 60 साल से 79 साल है तो 3 लाख के बाद आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में 80 साल से ज्यादा वाले सुपर सीनियर सिटीजन लोगों को 5 लाख के बाद आईटीआर भरनी जरूरी है। तो दोस्तों आपका भी कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है कि सर मेरी इतनी इनकम पेंशन से आ रही है, इतनी इनकम यहां से आ रही है, तो कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है और कितना टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे द्वारा कोई भी टैक्स फाइलिंग, दोस्तों गलत आईटीआर भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेना। तो आप हमसे कोई आईटीआर भरवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पेंशनर को ही आईटीआर भरनी है। अगर आप एक पेंशनर हैं, आपकी पेंशन की इनकम आ रही है 3 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए एफडी का ब्याज आया तो 4 लाख रुपए हुई या 4 लाख से कम हुई, तो आप लोगों को ना तो आईटीआर भरनी है और टैक्स तो आपको वैसे भी 12 लाख तक की इनकम पर नहीं देना है। तो 4 लाख से ऊपर इनकम चली गई, या हालांकि 4,75,000 आपकी इनकम है तो भी 75 घट जाएगी, 4 ही रह जाएगी, फिर भी आपको आईटीआर नहीं भरनी है। तो 4 लाख से ऊपर इनकम पर आईटीआर भरनी है, 12 लाख से ऊपर इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों को कोई भी टैक्स, कोई भी आईटीआर की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।